प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर रताश गुप्ता, वर्तमान में सेवानिवृत्त। मैंने अपना सारा जीवन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी कुछ समय अवधि के लिए मैंने वहीं व्यतीत किया है। और मैं अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ और उस पर मैं गर्वित भी हूँ। उसी तरह से जैसे मैं अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर गर्वित हूँ, उसी तरह से मैं गर्वित हूँ जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मैंने अपने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन में, जो कि उन दिनों में दिल्ली के पास फरीदाबाद के पास में गांव मोइना और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलिएटेड होता था, और मेरी उन दिनों में अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोजीशन थी, मेरिट लिस्ट थी। फिर मैं पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज जालंधर पंजाब में गया। हालांकि जो मेरा जन्म स्थली है वो यमुना के बिल्कुल नज़दीक है और वहाँ पंजाब का कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन उन दिनों में क्योंकि वो पंजाब का पार्ट था तो हम सभी लोग, हमारा सारा परिवार डीएवी कॉलेज अम्बाला और डीएवी कॉलेज जलंधर से पढ़ा हुआ था, और मैं भी डीएवी कॉलेज जलंधर पढ़ने गया। तो मैं अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहाना, डीएवी कॉलेज जालंधर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और उसके अलावा मैंने जो पीएचडी की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में, इन पर भी गर्वित हूँ। और मेरे मित्रों, जो आज का जो हमारा वो है, मेरा काव्य पाठ है, उसका नाम है भारत देश। भारत देश, मैं अपने देश पर भी गर्वित हूँ। और मेरे जो विचार हैं कि क्या एक जो सिटीजन है भारतवर्ष का नागरिक है, मेरा तो अंदरूनी ही ये ख्यालात हैं कि हर बंदा ऐसा ही सोचे जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। और मैं आपकी आज्ञा चाहूँगा कि मैं अगर ये कह दूँ कि कवि तो जरूर कवि ने लिखी जरूर है, लेकिन कवि ने भारत के जन जन के विचारों को प्रकट किया है जब ये कविता की रचना की, जिसका नाम है भारत देश। और इसी का आज मैं आपके सामने कविता पाठ करूँगा। और ये भारत देश जो है, ये कविता मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3 का एक पाठ है। आओ, ये मेरा सौभाग्य है मेरे मित्रों कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे अपना संपर्क साधे हुए। अब शुरू करते हैं। पहला पद। बहुत सुंदर भारत देश है मेरा, बहुत सुंदर भारत देश है मेरा, सादगी सरलता का दिव्य रूप है, बहुत सुंदर भारत देश है मेरा। कहीं झोंपड़ी कहीं भव्य महल दुमैले। देखो ये बात तो है ही है, कहीं झोंपड़ी कहीं भव्य महल दुमैले, अचरजों से सराबोर देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। दूसरा पद। अब कह रहा है, कोई ईरान से आया, कोई अफगान से आया, कोई ईरान से आया, कोई अफगान से आया, सबको इसने अपनी छाती से लगाया, प्रशंसनीय वीरों का देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। तीसरा पद। स्पेन से भी आए, स्पेन कंट्री है, स्पेन से भी आए, नीदरलैंड से भी आए, फ्रांस और पुर्तगाल से भी आए, अंग्रेजों ने यहाँ विस्तृत आधिपत्य भी जमाया, इन्हें भी स्वीकारा, प्रेम भाव से भरपूर भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। पश्चिम में भावलपुर उसमें है गुजरात में, पश्चिम में भावलपुर, पूर्व में मणिपुर। देखो कवि क्या कह रहा है, कितना विस्तृत देश है। पश्चिम में भावलपुर, पूर्व में मणिपुर, उत्तर में शिरोमणि श्रीनगर, लद्दाख है मेरा, समेत रामेश्वरम विविध भूभागों का देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। चर्च भी यहाँ, मस्जिद भी यहाँ। देखो शिमला है, हिमाचल प्रदेश है, देवभूमि है, लेकिन शिमला की जो पहचान है वो जो वहाँ का चर्च है, वो वहाँ की पहचान है। तो उसी बात के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, चर्च भी यहाँ, मस्जिद भी यहाँ। फिर कहता ज्यू, पारसी, बहामी, जैन, बौद्ध अनुयायी यहाँ है, मुस्लिम भाई, गुरु शिष्य सिख यहाँ, मंदिरों की सुंदर शिखर, सर्वाधिक पंथों का चलन है यहाँ, बहुत प्रेरणादायक देश है मेरा,
ऐसा भारत देश है मेरा। यूरोप देशों में मात्र 2 ऋतुएं, यूरोप देशों में मात्र 2 ऋतुएं, मध्य एशिया अफ्रीका गर्मी से हैं तपते। यूरोप में मात्र 2 ऋतुएं, मध्य एशिया अफ्रीका गर्मी से हैं तपते। रूस जापान समेत कनाडा सख्त जाड़ों से हैं ठिठुरते। सर्वथा मोहिनी बिहार, सर्वथा मोहिनी बिहार, पुष्प अलबेले 6 ऋतुओं का देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। न मजहबी जनून, न मजहबी जनून, न वैचारिक कट्टरता, न मजहबी जनून यहाँ, न वैचारिक कट्टरता यहाँ। वासुदेव कुटुंबकम का नारा है यहाँ, उदार विचारधारा का सरल देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। 8वां पद, मानवता का उद्धार हो, मानवता का उद्धार हो, प्राणियों का सद्भाव हो, विश्व में शांति रहे, असीम मानवीय मूल्यों का धारक हो, ऐसा हो देश मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। अब देखिए क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। हाथी, गरुड़, शेर और सांप, हाथी, गरुड़, शेर और सांप, गाय, नंदी, हिरण व स्वान, समस्त वनस्पति जगत समेत चींटी और काग, कछुआ, मगरमच्छ को हल्दी चावल से तिलक लगाकर शीश नवाया जाता है, वह भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। पर्वत राज हिमालय की मनोरम, पर्वत राज हिमालय की मनोरम मनोहारी दैवी स्वरूपी पर्वतमालाएं, पर्वत राज हिमालय की मनोरम मनोहारी दैवी स्वरूप पर्वतमालाएं कभी बर्फ से कभी मेघों से आच्छादित हो जाएं, उच्चतम पर्वत शिखर रूपी हारों का देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। इसमें है शिवालिक, इसी में है शिवालिक, इसी में है अरावली, कहीं पश्चिम घाट कहीं सतपुड़ा पहाड़ियों का राज। धन्य विंध्याचल पर्वत, वहीं ब्रजधाम गोवर्धन राज, जहाँ पर्वत भी पूजे जाते हों, वह भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। कहीं थार मरुस्थल, कहीं थार मरुस्थल, कहीं ठोस दक्खन पठार, कहीं थार मरुस्थल, कहीं ठोस दक्खन पठार, विश्व धरोहर है जमुना गंगा के अन्न जल भंडार, अन्न जल भंडार, पश्चिमी घाटों के अमूल्य वन क्षेत्र अपार, हरियाणा का धाम चाहूं ओर, वह भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। उत्तराखंड में केदारनाथ अंतिम, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्री विशाल धाम, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्री विशाल धाम, जमुनोत्री गंगोत्री पर्वत उद्गम स्थान, मनोरम पर्वत शिखर, मनोरम पर्वत शिखर चमकती हिम इस पार उस पार, जहाँ पर्वतों के साए गाते रहते कुदरत की गाथा, जहाँ पर्वतों के साए गाते रहते कुदरत की गाथा, वही भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। देश पर गरूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी देश को देखो, एक बहुत बड़ा परिवार है, वो परिवार है ये संसार, और संसार में बहुत सारे देश हैं, तो देशों का परिवार है। ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जहाँ मान और सम्मान के साथ में जिया जाए। अगर भारत देश महान है और अगर हम बाहर जाएंगे, और ये सभी इस चीज़ का अनुमान और ज्ञान बाहर के लोगों को भी है कि भारत और भारतीय बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत ग्रेट नेशन है, तो उसमें हमारी इज्जत है। और जब मान लिया आप फ्रांस जाएँ, आप इंग्लैंड जाएं, आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, और सभी जगह ये विदित हो जन जन को कि भारतवासी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं और भारत देश बहुत महान है। तो जब आप में जाएंगे आपका दिल गर्वित हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्हीं भावों से प्रभावित होकर मैंने ये कविता लिखी है, आपको पसंद आई हुई होगी। और मेरा तो यहाँ तक अनुमान है कि इस कविता को अगर सरकार को सही लगे, समाज को सही लगे, तो इसे स्कूल के सिलेबसों में रखा जा सकता है, कॉलेज के सिलेबस में भी एक उस पर रखा जा सकता है, जिससे कि बच्चों का अपने देश से जानकारी बढ़े। धन्यवाद।